हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। उस एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर इसके पहली वाली वीडियो में बहुत सिंपल से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। उस सिंपल से क्वेश्चन के अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने की कोशिश की है। आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं उससे थोड़े से हार्ड की तरफ हम आए हैं और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो बिल्कुल और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आने वाला है। वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो फिर आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 12th स्टैंडर्ड पे अगर हम बात करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट भाई अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन हमने लिया है, लवकुश लिमिटेड, लवकुश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। देख लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लें व्हाइट कलर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका इक्वली है। देखते चलें, दे एडमिट, शुभ हमने डिस्कस किया है हमारे थ्योरेटिकल पार्ट में, जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है या अमलगमेशन होता है या कन्वर्जन होता है, उस समय हमें गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पार्टनर को, शुभ को हमने एडमिट किया है और जब एडमिशन होगा शुभ का तो हमें गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत पड़ रही है। आगे लिखा है इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर गुडविल एग्रीड टू बी वैल्यूड। गुडविल हमें वैल्यू करने की जरूरत पड़ी है और गुडविल कैसे वैल्यू किया जाएगा, एट 2 इयर्स परचेज। किसका मतलब, गुडविल का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, गुडविल का फॉर्मूला हम लिखते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो यहाँ ईयर ऑफ परचेज में हम 2 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। एवरेज प्रॉफिट किसका निकालना है, पिछले 4 साल का निकालना है हमें, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स आपको गिवन है। 2019 का 70,000 है, ध्यान से देखिएगा। 20 का 1 लाख रुपए है, 21 का 55,000 लॉस है, ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख दे या अलग से ब्रैकेट में लॉस लिख दे। यहाँ पर 55,000 को ब्रैकेट में लिखने की बजाय इन्होंने लॉस को ब्रैकेट में लिखा, मत क्लियरिटी है कि लॉस है। 22 का हमारा प्रॉफिट दिया 1,44,000। अब आगे क्या लिखते हैं, तो सिंपल सी बात है, आगे इन सारे 4 सालों के बारे में कोई एबनॉर्मेलिटी अगर कुछ हुई है, कोई गलतियां हुई हैं तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वही प्रोसीजर है हमारा, पिछले वीडियो में हमने जैसे देखा था कि हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गुडविल। ध्यान से देखिएगा, हमें निकालना तो गुडविल है। गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल निकलेगा निकलेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू, ध्यान से देखिए, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मैं इसे लिखता हूं ईयर ऑफ परचेज। तो ईयर ऑफ परचेज तो हमें मालूम है 2, मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों किया हमने 2, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 इयर्स के परचेज के इक्वल हमारी गुडविल होने वाली है। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने पे हमारा सारा फोकस होगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है हमने देखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईयर। सबसे पहला कॉलम होगा ईयर का, उसके बाद अगला कॉलम होगा प्रॉफिट का, उसके बाद अगला जो कॉलम होने वाला है वो एडजस्टमेंट का होने वाला है, और जो लास्ट कॉलम है उसको हम कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट या नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट। तो हम इसे लिख देते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, ईयर में आप लिख लें 2019, 2020, एक एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, मैं पहले कह रहा हूं प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2021, इसके बाद 2022। ठीक है साहब, प्रॉफिट लिख लें 70,000, 1 लाख रुपीज, देन 55,000 लॉस है, तो इसे आप ब्रैकेट में लिखिएगा। ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है लॉस है। और इसके बाद 22 में प्रॉफिट है 1,44,000 का। ठीक है, यहां तक लिख लिया हमने, यहां तक क्वेश्चन को पढ़ा, इंटरप्रेट किया और लिख लिया। अब आगे क्या हुआ, पहले पॉइंट में लिखते हैं द फर्म हैड एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल गेन की वजह से प्रॉफिट आपका बढ़ा हुआ, उसे कम करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन है 1 लाख ड्यूरिंग 2019। 2019 में आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया है 10,000 रुपए का, तो माइनस कर दीजिए 10,000 रुपीज, तो आपका नॉर्मलाइज एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा
60,000 सॉरी, कितना आ जाएगा? 70 में से 10 माइनस कर देंगे तो 60,000 आ जाएगा। इसके बाद फर्म इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो प्लस कर दीजिए। कौन से साल में? 2020 में है, तो 2020 के अंदर आप प्लस कर दीजिए 20,000 रुपीज। इट विल कम रुपीज 1,20,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बहुत स्लो चल रहा हूँ। थर्ड देखिए, रिपेयर ऑफ कार, रिपेयर टू कार ऑफ रुपीज 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट ऑन 1 जून 2020। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ईयर है, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ये पूरा ईयर है। ठीक है, ये अप्रैल है और ये मार्च है। ठीक है ना, आपने एक कार की रिपेयरिंग कराई है और उससे गलती, जब कार की नॉर्मल टाइप की रिपेयरिंग है तो कहाँ आना चाहिए? ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना चाहिए। आपने गलती से कहाँ लिख दिया इसको? इसको आपने बैलेंस शीट के एसेट में लिख दिया, एसेट मान लिया, इसको हेवी नेचर का रिपेयरिंग मान लिया। ठीक है, तो ये गलत हो गया, मतलब आपने रेवेन्यू नेचर की चीज को कैपिटलाइज कर दिया। ये कौन सा है? क्लास 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा था हमने, उसका कंसेप्ट है। और ऐसा कब किया है आपने? आपने ऐसा किया है 1 जून 2020 के दिन, अप्रैल, मई और जून, 1 जून के दिन यहां आपने ऐसी गलती कर दी है। तो अगर आप ये गलती नहीं करते, मैं यहां समझा देता हूं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना चाहिए था, आपने उसे कहां लिख दिया? आपने उसे लिख दिया है बैलेंस शीट के एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपने लिख दिया है। ठीक है, कहां? यहां पर 50, हाउ मच इट इज? 50,000। और यहां आपको लिखना चाहिए, यहां था, आपको यहां लिखना था, आपने यहां नहीं लिखा, आपने यहां लिख दिया। और यहां लिखा होगा तो इस पे डेप्रीशिएशन चार्ज किया होगा आपने, ध्यान से देखिएगा, इस पे क्या चार्ज किया होगा आपने? डेप्रीशिएशन चार्ज किया होगा। और डेप्रीशिएशन का परसेंटेज क्या है? डेप्रीशिएशन का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, शायद 12% है, पढ़ लेते हैं आगे। 12% डेप्रीशिएशन का परसेंट है, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है। तो आप यहां से यहां तक आपने क्या कर दिया होगा? डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया होगा। इस 50,000 रुपीज पे ध्यान से देखिएगा, 12% से, वो भी 10 महीने का, वो कितना आ गया? 5,000 आ गया। निकाल लो आप कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो 50,000 का 12% 6,000 होता है, और आपको चाहिए 10 महीने का, तो इंटू 10 बाय 12, तो 5,000 रुपीज हो गया। ये 5,000 आपने यहां से माइनस किया होगा और उसका डबल इफेक्ट यहां दे दिया होगा। ये लिखा और ये नहीं लिखा, तो अल्टीमेटली नेट अगर इंपैक्ट देखें तो 45,000 रुपए आपने कम लिखा है। आपने 50 की बजाय सिर्फ 5 लिखा, मतलब 45,000 रुपए आपने नहीं लिखा। अगर 45,000 रुपए लिखते, ध्यान से देखिएगा, तो आपका प्रॉफिट 45,000 रुपए 45,000 से और कम आता, मतलब लॉस आपका 55 से बढ़ करके प्लस 45,000 और हो जाता। तो आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा 45,000। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 55 प्लस 45, 45 प्लस 55, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया आपको। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा 1 लाख रुपए का लॉस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये अगले साल आए होंगे आप, अगले साल मतलब 2022 में। 2022 में क्या किया होगा आपने? 2022 में आपने डेप्रीशिएशन, ध्यान से देखिएगा, जब आप यहां लिख रहे हैं डेप्रीशिएशन एसेट लिख रहे हैं, तो अगले साल भी आपने डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया होगा 50,000 रुपए में। 50,000 रुपए में पूरे 12 महीने का चार्ज, 12 मंथ्स का चार्ज किया होगा, होल ईयर का चार्ज कर दिया होगा। 50,000 का 12% स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 6,000 रुपए आपने डेप्रीशिएशन चार्ज कर लिया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लें एक बार। तो 6,000 डेप्रीशिएशन आपने चार्ज कर दिया होगा, तो जो कि आपको यहां लिखा होगा, और यहां लिखने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा उस साल। 2022 वाले P&L की बात कर रहा हूं। 2022 का प्रॉफिट एंड लॉस कौन बनाऊंगा मैं? कहां बना दूं? यहां बना के समझा देता हूं। ये 2021 का है, ये कब का है? 2021 का है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 2022 का बनाया होगा, वहां आपने 6,000 डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया होगा P&L के डेबिट में, जिससे प्रॉफिट कम हो गया। तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की चीज तो थी ही नहीं।
जब कैपिटल नेचर की चीज नहीं जिसको खर्चा माना है तो फिर डेप्रिसिएशन लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डेप्रिसिएशन से जो प्रॉफिट आपने कम कर लिया है 2022 वाले प्रॉफिट में, आपको उस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट को इंक्रीज कर लीजिए 6,000 रुपीज, तो ये आ जाएगा 1,50,000। टोटल लगा दीजिए, टोटल 4 साल का देख लेते हैं, सही है ना, कम ज्यादा तो नहीं, बस ठीक है, ओके। देख लो, अब टोटल लगा लो, एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, ये आ गया 60,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1 लाख प्लस 1,50,000, ये आ गया 2,30,000। ये 2,30,000 आपके 4 साल का प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको ही पता है, लिख लो, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू सम ऑफ द टोटल सम ऑफ 4 इयर्स प्रॉफिट। तो वो कितना होगा, वो 2,30,000। मैं फिर से लिख देता हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 60 प्लस 120 वैसे लिख चुके हैं, जरूरत नहीं है, प्लस 150 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 4। 230 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आ जाएगा 57,500। 57,500 आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। इस एवरेज प्रॉफिट को कहाँ लिखेंगे आप यहाँ लिख दीजिए 57,500। उसके 2 इयर्स के इक्वल आप कहते हैं कि हमारी गुडविल होगी, तो 1,15,000 आपकी गुडविल का वैल्यू हो गया। गुडविल कितना हो गया, गुडविल हो गया आपका 1,15,000। ठीक है, पूरे फर्म की गुडविल आ गई। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेटेड एवरेज पे हमने डिस्कस किया था, आप जरा फर्स्ट वीडियो में जाइए, हमने लिखा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी दो पार्ट हैं, एक सिंपल एवरेज, दूसरा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कब लगाते हैं, जब कोई ट्रेंड हो, इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख जाए, या क्वेश्चन में क्लियर कट लिख दिया हो यू हैव टू अप्लाई वेटेड एवरेज, तो हम वेटेड एवरेज से निकाल लेते हैं। वेटेड एवरेज में करना कुछ भी नहीं होता है, तरीका वही है, सेम है, गुडविल निकालने का। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। प्रॉफिट दे रखे हैं 5 साल के, 18, 19, 20, 21, 22 का प्रॉफिट दे रखा है, 40, 48, 60, 50 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। 3 इयर्स परचेज, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ 3 ऐसे लिखने की बजाय वो नंबर्स में लिख देते तो बहुत आसानी से बच्चे को दिख जाता है, आई कैचिंग होता है। अगर कहीं भी वर्ड्स के बीच में कोई नंबर्स दिख जाए तो बहुत जल्दी से आई कैचिंग हो जाता है, दिख जाता है। लेकिन अगर वर्ड के बीच में वर्ड लिख दे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, प्रिकॉशन रखना पड़ता है, तो ऐसे में बच्चे गलती ज्यादा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 3 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट, फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 का हमको वेट देना है। अच्छी बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वही कहानी, गुडविल, गुडविल कैसे निकलेगा, तो गुडविल तो का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट। यहाँ एवरेज नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा वेटेड एवरेज से निकालना है। तो यहाँ लिखिए वेटेड एवरेज इनटू ईयर ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज। तो यहाँ पे ईयर ऑफ परचेज कितना है, 3 है, ऐसा लिखा है, तो 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, वेटेड एवरेज निकालने पे। तो अब अगला कैलकुलेशन हमारा होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज। क्या होने वाला है, लिख दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज। ठीक है, वही पहली कहानी हमारी ईयर की हो जाने वाली है, दूसरी कहानी हमारी प्रॉफिट की होगी, क्वेश्चन को कॉपी करना है। ठीक है, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट है नहीं, यहाँ पे एडजस्टमेंट होता तो एडजस्ट करते प्रॉफिट को। ठीक है, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट आता, फिर हम क्या करते हैं, उसमें फिर वेट का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो अगला कॉलम हो जाएगा वेट, वेट, और फिर आ जाएगा वेटेड, वेटेड प्रॉफिट।
वेटेड प्रॉफिट, या आप इसे प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं 2018, 2000, एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे so that प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही अच्छा हो जाए, सुपीरियर हो जाए। 2021 एंड 2022 प्रॉफिट लिख दीजिए 40,000, इसके बाद लिख दीजिए 48,000, इसके बाद लिख दीजिए 60,000, इसके बाद 50 एंड 36। ठीक है, वेट देना है आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा 40 इंटू 1 40,000, 48 इंटू 2 96,000, 60 इंटू 3 1,80,000, then 50 into 4 2 lakh rupees and 50 into 3 तो 5 नहीं 15 1.5 लाख और 30 15 180। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, गलती यहाँ पे होने वाली है। मैंने पहली वीडियो में बताया भी है कि वेट से डिवाइड देना है, पहले टोटल लगा लो। तो टोटल लगाएंगे तो 40,000 प्लस 96,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000, ये आ गया 6,96,000। अब वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा यहां देख लेते हैं। वेटेड एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ वेट, मतलब ये जो आपने 6,96,000 लिखा है, 6,96,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। लेकिन नंबर ऑफ ईयर में आप टोटल 5 का मत दे देना, आपको टोटल वेट का देना, वेट वाले ईयर का। तो 5 4 9 9 एंड 3 12 12 एंड 2 14 14 एंड 1 15। तो जब आपने प्रोडक्ट लिया तो यहां भी आपको टोटल इसका लेना है, ध्यान दीजिएगा। डिवाइड करेंगे 15 से तो आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय 15 तो 46,400, ये आपका वेटेड एवरेज आ गया 46,400। तो आपका अल्टीमेटली क्या जाने वाला है, अमाउंट ऑफ गुडविल आपका आ जाएगा 46,400 इंटू 3 1,39,200। दिस विल बी योर अमाउंट ऑफ गुडविल, ये आपका अमाउंट ऑफ गुडविल आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ध्यान से सुनिए, वापस रिपीट कर देता हूं मैं। आपको जो डिवाइड देना है, ये प्रोडक्ट तो लेंगे आप, बट डिवाइड आप 5 से मत दे देना, टोटल से देना, वेट के टोटल से देना। वेट का टोटल 15 आ रहा है तो 15 से देंगे। क्लियर है? ये सिंपल सा क्वेश्चन था वेटेड एवरेज का। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन वाली बात आ जाती तो प्रॉफिट को हम एडजस्ट कर देते, फिर जो एडजस्टेड प्रॉफिट आता उसके बाद वेट का मल्टीप्लाई करते। बस इतनी सी आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है। क्वेश्चन अगर एग्जामिनर घुमाएगा तो फिर यहां से घुमा सकता है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। इसके बाद वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे उसमें परेशान तो क्या होते हैं, मतलब थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं तो गलतियां हो जाती। लॉस वाला क्वेश्चन, एक साल में लॉस है, देखिए पढ़ते हैं। Bhaskar and Pillai are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Kanika into partnership for 1/4 share in the profit. Kanika brings her share of goodwill in cash. Kanika कहती है, ये सारे पॉइंट देखो, ये सब एडमिशन के पॉइंट है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जब हम पढ़ेंगे तो वहां के पॉइंट है। और मैं पहले ही वीडियो, मेरे स्टार्टिंग के वीडियो देखो तो मैं उसमें कह चुका हूं, जब मैं सिलेबस डिस्कस करता हूं तो एनालिसिस ऑफ सिलेबस वाले वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया कि ये दो चैप्टर है ही नहीं, ये एडमिशन ऑफ चैप्टर का पार्ट है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट है। एक तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दूसरा चेंज इन पीएसआर, इसके अगले वाला चैप्टर। पहले ये बल्कि हो जाया करता था, उस बल्कीनेस को खत्म करने के लिए आज से 15 साल पहली बुक में देखोगे तो कोई अलग से चैप्टर नहीं है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर, वो एडमिशन का ही पार्ट है, उसी के अंदर मिक्स है। और देखो आपको पढ़ के भी लग रहा है यहाँ पे कि नया पार्टनर कनिका एडमिट हुई है 1/4 के लिए और इस पर्पज के लिए उसको गुडविल का पैसा कैश में लेकर के आती है। ऐसी लैंग्वेज आपको एडमिशन ऑफ चैप्टर में, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर में देखने को मिलेगा। तब आपको एहसास हो जाएगा कि बिल्कुल सही बात है, ये हम कोई अलग से फालतू में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और इसीलिए आपको जब आप सीए फाउंडेशन वगैरह में जाते हैं तो इसको अलग से चैप्टर नहीं बनाया गया, वो एडमिशन के अंदर ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। चलिए क्या कर सकते हैं, हमारे सीबीएसई के सिलेबस में, एनसीईआरटी में तो पढ़ना है। आगे लिखा है
फॉर दिस पर्पज गुडविल फॉर दिस पर्पज इज टू बी कैलकुलेटेड 2 इयर्स परचेज। गुडविल कैसे निकाला जाएगा? 2 इयर्स के परचेज के इक्वल। देखो 2 इयर्स के पर, ये फिर से देखो नंबर में नहीं दिया है, नंबर में दिया होता तो आसान हो जाता। ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट ये लिखने की जरूरत है क्या? ये हमें पहले दिन से ही मालूम है कि गुडविल हमेशा नॉर्मलाइज प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। लिख करके हमारे ऊपर एहसान कर दिया इन्होंने। थैंक यू। क्वेश्चन मेकर को थैंक यू बोलने की इच्छा हो रही है कि हमारा काम आसान किया। नहीं लिखते तो भी हम समझदार हैं, हमें पता है कि साहब नॉर्मलाइज प्रॉफिट पे ही हमारा गुडविल निकलता है। 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। कौन कौन से साल का? 2020 का दिया है, 2021 का दिया, 2022 का दिया। 2020 के दिन में आप देखिए एक इंक्लूडिंग एसेट को सेल किया था। एसेट का सेल करना एबनॉर्मल आइटम है और एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो क्या करना पड़ेगा? सेल करने से पैसा आता है, पी&एल के क्रेडिट में लिखा, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। लॉस है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बच्चा गलती करता है। लॉस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके अंदर लॉस बाई फायर है 30,000 का। 20,000 का लॉस है और लॉस बाई फायर आपने पी&एल में लिखा होगा, तो नेट करेंगे तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। ये 30,000 रुपए क्या होने वाला है? प्लस होने वाला है। 30,000 प्लस और 20,000 माइनस, तो नेट बचेगा 10,000 रुपए प्रॉफिट का। इसके बाद 70,000 रुपए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, हैशटैग बना देता हूं मैं। इस लाइन को इंटरप्रेट करने में बच्चे गलती करते हैं और इसीलिए क्वेश्चन मैंने उठाया। दो पर्पज से क्वेश्चन उठाया मैंने, एक तो लॉस की वजह से, दूसरा इस थर्ड वाले 2022 के प्रॉफिट की वजह से। ठीक है, कर लेते हैं क्वेश्चन। कहानी वही है, हमें निकालना गुडविल है। गुडविल कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में लिखा था जो भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा 3 साल का, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, या इसे आप एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं, इनटू ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज कितने हैं? 2 ईयर ऑफ परचेज। तो ईयर ऑफ परचेज तो क्वेश्चन में गिवन है 2। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम यहाँ पे वर्किंग नोट के थ्रू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हमारा ईयर, दूसरा हमारा प्रॉफिट, तीसरा एडजस्टमेंट और चौथा एडजस्टेड प्रॉफिट। यहाँ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा ईयर का कॉलम, दूसरा हो जाएगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का कॉलम। लॉस दिया इसलिए मैंने प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस लिख रहा हूं, आप यूं भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एडजस्टमेंट का कॉलम और इसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट का कॉलम। ठीक है साहब, 2020 एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, बार बार कह रहा हूं मैं, सो देट आपकी कॉपी बहुत नीट एंड क्लीन दिखे और एग्जामिनर आपको बिल्कुल भर भर के नंबर दे, भर भर के नंबर दे आपको। मार्क्स तो बढ़ते हैं यार, अच्छी कॉपी है ना। देखो स्वाद, रस, रूप और गंध, रस रूप और गंध, इसकी वजह से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना? ये कमेंट में बताना इसका मतलब क्या है, कमेंट में जाके बताएं रस रूप और गंध का मतलब क्या है। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई दूंगा, ध्यान से देखिएगा। सुनिए, रस रूप और गंध का मतलब क्या है, एक्चुअल में मीनिंग क्या है, एक्सप्लेन करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रॉफिट दिया हुआ 50,000 लिख देते हैं। इसके बाद दिया है 20,000 लॉस है, ध्यान दीजिएगा, लॉस है तो ब्रैकेट में लिखा, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 70,000। ये रहा एडजस्टमेंट। मैंने कहा 5,000 रुपए का क्या करना हमें, एबनॉर्मल गेन है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये 5,000 माइनस कर दिया। इसके बाद कहते 30,000 का लॉस है, आपने पी&एल के डेबिट में लिख दिया होगा यहाँ, तो प्रॉफिट कम कर लिया, प्रॉफिट को बढ़ा लो, तो 30,000 प्लस 20,000 ऑलरेडी माइनस का है, नेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ आप तो प्लस कर दो 30,000, तो यहाँ नेट करेंगे तो 10,000 प्लस का आ जाएगा 10,000, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45,000। और अब यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, 70,000 का जो प्रॉफिट है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। यार इंश्योरेंस क्लेम क्यों रिसीव्ड हुआ, लॉस बाय फायर वगैरह होगा, यहाँ लिखा भी है लॉस बाय फायर है, हमने इंश्योरेंस करा रखा, ये बार बार थोड़ी ना होगा। ठीक है, बार बार नहीं होगा, रूटीन नेचर का नहीं। इससे आपने क्या किया, पी&एल के क्रेडिट में लिख दिया, इनकम साइड में लिख दिया, तो इनकम साइड में लिखने से बेवजह एबनॉर्मल गेन हो गया, एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में ही बता रखा है, तो माइनस कर दो। 18,000 आपका माइनस होगा, ध्यान से देखिएगा, 18,000 आपका क्या होने वाला है, माइनस। और क्या माइनस होने वाला है,
और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा है तो आपका ये रूटीन नेचर का बिजनेस थोड़ी ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना उससे ब्याज कमाना, तो इससे भी आपने एबनॉर्मल गेन की तरह आपने कहां लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, इधर लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, इससे आपका इनकम बढ़ गया है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दीजिए 8,000 रुपीज है ये 8,000 रुपीज, तो ओवरऑल माइनस कितना हो जाएगा 18 और 26,000 माइनस हो जाएगा 70,000 माइनस 26,000 तो 44,000 आ जाएगा ये। बस अब क्या है, अब तो टोटल लगा दीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म हो गई। 45,000 प्लस 10,000 प्लस 44,000 ये आपका आता है 99,000, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 99,000। अब निकाल लो, अब क्या निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज, एवरेज निकाल लेंगे। चलिए अब निकाल लीजिए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 3 ईयर का टोटल प्रॉफिट या लॉस जो भी आया नेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 3, तो आ गया 33,000। ठीक है, ये उठा करके आप 33,000 यहाँ पे लिख दीजिए। देखो प्रेजेंटेशन अच्छा करने का तरीका बता रहा हूं मैं, एग्जामिनर आपको भर भर के खुश होके मार्क्स देगा। यहाँ आपने 33 लिखा ना, यहाँ लिख दो आप ब्रैकेट में इसी के नीचे लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1 और इसको आप डिनोट कर दो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। एग्जामिनर देख लेगा, देखो आंसर ये आपको आपके राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखना, उसके नीचे ये वाला कर कैलकुलेशन अगले पेज पे करना राइट हैंड साइड पे। अब एग्जामिनर को देखेगा कि यार ये 33 कैसे आया, उसको पता है कि गुडविल ऐसे निकलता है, अब वो देखेगा 33 कैसे आया साहब, तो 33 के लिए हमने उसको हिंट दे दी कि आप हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 को चेक कर लो। वर्किंग नोट नंबर 1 जैसे उसने चेक किया उसको 33 मिल गया, खुश हो गया, वाह यार प्रेजेंटेशन बेस्ट है। तो ये आपका 66,000 क्या आ जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 66,000। बस इतनी सी कहानी। ये 3 क्वेश्चन हमने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करें, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हमारा पर्पज ये कभी ऐसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल ऊंट की सवारी करें। ऊंट की सवारी का मतलब क्या है कि बड़े क्वेश्चन हेवी क्वेश्चन ले लिए फिर सिंपल आ गया क्वेश्चन, ऐसे नहीं, हम सिंपल से हार्डेस्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहली वीडियो आप जाके देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा लिया मैंने, आज थोड़ा सा अच्छा लिया, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा और एग्जाम टाइम में आपको पता रहेगा कि मुझे क्या करना, और मैं वन शॉट वीडियो भी ले आऊंगा एग्जाम टाइम में तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन ले आऊंगा, प्रॉब्लम कहीं आना ही नहीं है, कहीं कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत आए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करना। रूप और रस और गंध की मैंने बात की है, वो कमेंट में जरूर लिखना, उसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग है। ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दीजिए भाई। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।